बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ करेले की एक और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी आप लोग के साथ करेले की एक रेसिपी शेयर की थी जो कि बिल्कुल भी कड़वे नहीं बने होंगे। अगर आपने रेसिपी ट्राई की होगी तो आपको पता चल गया होगा कि बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं बनते उस तरीके से। और आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये भी सेम वैसे ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, लेकिन इसका जो टेस्ट है और इसका बनाने का तरीका है बिल्कुल डिफरेंट है और चटपटे करारे से करेले बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो करेले लेके इसे मैंने गुलाई में काट लिए। इसके अंदर से मैंने बीज नहीं निकाले हैं। 1 चम्मच मैंने इसके ऊपर नमक डाल दिया है और 1 लीमू मैंने इसके ऊपर निचोड़ दिया है। अच्छी तरह से हाथों से इसे हमने मसल देना है। सारा लीमू और नमक करेलों के ऊपर लगा देना है। इससे करेले पानी छोड़ देंगे और वो कड़वा पानी होता है जो कि इसके अंदर से हमने निकालना है। अच्छी तरह पहले हमने इसकी मसाज करनी है और उसके बाद हमने इसे 10-15 मिनट के लिए रख देना है। तो यहाँ पे 10-15 मिनट मैंने करेलों को रख दिया था। इसमें से काफ़ी पानी निकल चुका है और जो बाकी का रह गया है वो हमने हाथ से अच्छी तरह से इसे निचोड़ना है और पानी बाकी का भी हम निकाल देंगे। हाथ से आप कर लें या आप किसी कपड़े के अंदर डाल के आप इसे निचोड़ लें। तो इस तरीके से जितना भी इसके अंदर कड़वा पानी होता है वो निकल जाता है। और उसके बाद आपने करेलों को अच्छी तरह से धो लेना है और हल्का सा इसे खुश्क कर लेना है। अंदर जितना भी पानी होगा आपने वो सारा ड्राई कर देना है। तो यहाँ पे पहले मैं अच्छी तरह इसे निचोड़ूंगी, उसके बाद मैंने इसे धो लिया था। धोने के बाद ये देखें अच्छी तरह ये खुश्क हो गया। अब कुछ मिसाले इसके ऊपर डालेंगे। 1 चम्मच मैं लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देना है और 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच इसमें मैं अदरक का पाउडर, आधा चम्मच लहसुन का पाउडर डाल रही हूँ। अदरक लहसुन के पाउडर की जगह आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच इसमें मैंने नमक डाल दिया है और 3 चम्मच हमने इसके अंदर बेसन डाल देना है। बेसन डालने से ये जितने भी मसाले हैं सारे करेले के ऊपर अच्छे तरीके से चिपक जाएंगे और जब हम करेलों को फ्राई करेंगे तो करेले बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे, बहुत ही जायकेदार लगेंगे। अगर आप इन्हें रोटी के साथ ना भी खाना चाहे तो आप चम्मच के साथ ही इसे खा जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप करेले खा रहे हैं। तो सारा मसाला करेले के ऊपर अच्छे तरीके से मैंने लगा दिया। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल ले लिया है। इसके अंदर आधा चम्मच हमने कलवंजी डाल देनी है, आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1 चम्मच इसमें ज़ीरा साबित डाल देंगे। सिर्फ 1 मिनट तक हमने इसे फ्राई करना है। जब 1 मिनट हो जाएगा तो उसके बाद जो हमने करेलों के ऊपर मसाला लगाया था ये सारे करेले इसके अंदर डाल देने हैं। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हल्की आग के ऊपर आपने करेलों को फ्राई करना है और इसे कुरकुरा होने तक आपने फ्राई कर लेना है। अब अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया था। अब ढक्कन लगाकर इसे मैं 10 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। तो ये देखें यहाँ पर करेले कुरकुरे होने शुरू हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं। तो अच्छी तरह से मैंने इन्हें क्रिस्पी कर लिया। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। दोबारा इसी कढ़ाई को हमने साफ़ कर लेना। अगर आप साफ़ ना भी करना चाहें तो आप ऐसे ही इसके अंदर दोबारा से ऑयल डाल दें। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए थे, प्याज को हल्का सा हमने सॉफ्ट कर लेना है। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हमने इसके अंदर 2 टमाटर डाल देने हैं और साथ में इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। एक सब्ज़ मिर्च के 2 से 3 हिस्से कर लें। आधा चम्मच अदरक का पाउडर, आधा चम्मच लहसुन का पाउडर, आधा चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच इसमें हल्दी डाल देंगे और अब इसके अंदर मैं आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। ये जो हमने मसाला तैयार किया है ये इसका अलहदा मसाला है, जो करेलों के ऊपर लगाया था वो अलहदा है। तो अब इसके अंदर मैंने 1 कप बॉयल की हुई चने की दाल डाल दी है। चने की दाल को अच्छी तरह से मैंने बॉयल कर लिया था। अब साथ ही इसमें नमक डाल देना है। नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालिएगा, कम ज़्यादा जितना भी आप खाना पसंद करते हैं उतना आप नमक डाल दें। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था, बिल्कुल हल्की आग पे। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर फ्राई किए हुए करेले डाल देने हैं, जो कि बिल्कुल भी कड़वे नहीं है। सारी इसकी कड़वाहट ख़त्म हो गई है। करेले डालने के बाद अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हमने सब्ज़ धनिया डाल देना है। एक बार फिर अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे दम लगा देना है 10 मिनट का, ताकि जो करेले हैं उसके अंदर ये चने की दाल का जो टेस्ट है वो चला जाए। 10 मिनट के लिए मैंने इसे कवर कर दिया था। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार हमारे चटपटे करारे से करेले बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर दोबारा से भी नींबू निचोड़ के डाल सकते हैं, वैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं है। जब आप इसे बनाएंगे आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से भी करेले कड़वे नहीं बनते। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।